क्या आप हमेशा दुखी रहते हैं? क्या आप हमेशा सोचते रहते हैं? क्या आप पर दुखों का पहाड़ छा गया है? क्या आपको दूर दूर तक आशा की कोई किरण नहीं दिखती है? क्या आप खुशियों से वंचित हैं? क्या आपके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती है? तो हो सकता है आपको ये मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। मैं डॉक्टर कुमार भानु प्रताप, मानसिक रोग विशेषज्ञ, आज बात करेंगे बहुत ही आम मानसिक बीमारी, जिसके आज हमारे देश के ही नहीं विदेशों में भी इनके बहुत ग्रसित रोगी हैं। आज हम जानेंगे कि ये बीमारी क्यों होता है, इनका सटीक इलाज क्या है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इत्यादि के बारे में। आज व्यक्ति इस मॉडर्न लाइफ में प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। कारण क्या? अत्यधिक सुख चाहने के लिए। चाहता तो व्यक्ति सुख है, लेकिन इस सुख चाहने के लिए वह अपनी प्रकृति, अपनी नेचर से बहुत दूर होते जा रहा है। कारण मॉडर्न लाइफ, भाग दौड़ की जिंदगी, समय से पहले अधिक हासिल करने की चाहत, आवश्यकता से अधिक लालसा। आज हम बात करेंगे इनसे कुछ गुर रहस्य के बारे में। क्यों आजकल लोग इन बीमारी का शिकार बनते जा रहे हैं? जी हाँ, आपने ठीक समझा। आज मैं बात करने जा रहा हूं जिस मानसिक बीमारी के बारे में, उसका नाम है डिप्रेशन। आप कभी न कभी इस बीमारी के बारे में जरूर सुना होगा, किसी न किसी के मुंह से। एक बार की बात है, मैं ट्रेन से कहीं से आ रहा था, सवेरे का समय था। उस बोगी में बहुत ज्यादा व्यक्ति नहीं थे। सुबह का समय था, तो एक नवयुवक आया, अपने साथ कुछ सामान था और उन्होंने एक लाठी सी रखी हुई थी। तो कुछ देर के बाद वह मेरे पास आ गए और बातें ही बातों में उनका लैंग्वेज, बात करने का तरीका से लगा वो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था। उन्होंने बताया कि मैं पटना में कोचिंग करता था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह का, और इंटर का परीक्षा दे दिया था वो, और बीए में था। तो बात ही बातों में मैंने देखा, मैं पूछा कि इतना सवेरे आप क्यों निकल गए? बोला टेंशन के कारण निकल गए हैं। हम बोले अभी कहाँ जाइएगा? तो बात बोलने लगा इधर से उधर कि जाना है हमको। तो जब वह बात क्रम में जब जाना कि मैं डॉक्टर हूँ, तो वह बोलने लगा कि मुझे डिप्रेशन है। तो मैंने भी इस ख्याल से उसे बहुत कुछ पूछा, तो सही में वह लड़का डिप्रेशन से शिकार था। तो मैंने उसको अपना इंस्टीट्यूट का एड्रेस दिया और कहा कि आप आ जाइए, और बोला कि मैं बहुत दिनों से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ, इससे कोई सुधार नहीं हो रहा। डॉक्टर ये भी नहीं बताता है हमें कि कब तक मेडिसिन लेना है। तो उसे हम अपने इंस्टीट्यूट में बुलाए थे और वो आया और पेशेंट ठीक हो गया। तो मैंने बताया कि इस डिप्रेशन के बारे में आप आए न दिन जरूर किसी न किसी के मुंह से सुने होंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिप्रेशन क्या है। जब कोई व्यक्ति दुखित रहने लगता है, उसके चेहरे पर हंसी गायब होने लगती है, तो समझिए उसे डिप्रेशन है। यानी कि अगर आप डिप्रेशन वाले व्यक्ति को देखिएगा, तो जैसे बात ही बात में आम व्यक्ति हंसी मजाक, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन
खुशनुमा रहता है, हैप्पी जॉली मूड में रहता है, उस तरह का आपको उसको चेहरे से ये एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा। लगेगा कि हाँ उसे कितना दुख है, और मुस्कान, उसके चेहरे पे हंसी, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही होता है डिप्रेशन। और जब आप इस डिप्रेशन के लिए कोई भी मानसिक रोग विशेषज्ञ, साइकियाट्रिस्ट, मेंटल डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो कहेगा कि मेडिसिन चलता रहेगा। जब तक मेडिसिन लेते रहते हैं आपको लगेगा कि कुछ तक ठीक है, लेकिन जैसे मेडिसिन आप छोड़ दीजिएगा तो आपको फिर से वो दिक्कत स्टार्ट होने लगेगा। अगर आप पूछिएगा कि कब तक मेडिसिन चलेगा, तो बोलेगा मेडिसिन लेते रहना है। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यही इनका समाधान है? जब तक मेडिसिन लेते रहेंगे तब तक ठीक रहेगा? जब तक आपके बीमारी के रूट कॉज का पता नहीं चलेगा तब तक आप इसका ट्रीटमेंट दुनिया के किसी भी कोने में करवा लीजिए, वो पेशेंट ठीक होने वाला नहीं है। NHIRC, नेशनल होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में कुछ शोध करके कुछ बीमारी के होने वाले कॉज के बारे में पता चला। ये कारण क्या है, आज इसके कारण को हम आपको बताते हैं। अगर इसका मेन कॉज देखा जाए क्या कारण है, तो वो व्यक्ति का जिस लड़के का मैंने जिक्र किया था, वह पढ़ाई के लेकर के डिप्रेशन में चल गया था। उसका अगर मैंने सिलेक्शन किया था एनालिसिस, तो वो कारण क्या है इस बीमारी के, चलिए जानते हैं। पहला है झूठ, यानी अमानवीय व्यवहार, चोरी। जिन्हें चोरी करने की आदत हो जाती है और जिनका की जिक्र पेशेंट डॉक्टर को बता भी नहीं सकता है, उनसे भी ये बीमारी होने की चांस रहती है। क्यों? उनका नशा धीरे धीरे चोरी का बढ़ते चला जाता है और धीरे 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 वो डिप्रेशन में आने लगता है। उसके बाद है नशा। बहुत सारे व्यक्ति नशा करते 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 देखिएगा आप डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद है हिंसा, यानी मारकाट, किसी भी तरह का अमानवीय हिंसा, चाहे आप जानवर की क्यों कर रहे हैं या किसी को अपने जबान से ही, मुख से ही किसी को अगर गलत गलत बोल दिए, ये भी एक प्रकार की हिंसा ही होती है। दूसरा है व्यभिचार, यानी कि व्यक्ति का अगर देखिएगा आप कैरेक्टर पतन हो गया है, चरित्र उनका गिर गया है और धीरे 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 क्या होता है, वो डिप्रेशन में आने लगता है। और अगर आप नेक्स्ट कारण की बात करें तो लगातार एल्युमिनियम के बर्तन में खाने से भी मस्तिष्क में इसका विकार उत्पन्न होने लगता है, जो कि एक डिप्रेशन का कारण होता है। उसके बाद रहन सहन, अगर आपका रहन सहन डिस्टर्ब है तो धीरे धीरे क्या होगा, आप इस बीमारी से ग्रसित होने लगेगा। उसके बाद है उनकी संगति, उनका संगति कैसा है व्यक्ति का, ये बात भी निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति का संगति गलत आदमी के साथ है, यानी डिप्रेशन के साथ है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो उसी माहौल में सेटल होने लगता है और वो भी उसका शिकार हो जाता है। उसके बाद है संस्कार। नेक्स्ट कॉज है इसका अनयूजुअल ड्रग, बहुत ज़्यादा बिना मतलब का मेडिसिन का लेना, ये भी एक प्रकार का डिप्रेशन का कारण हो सकता है।
जब व्यक्ति नॉनवेज खाता है, यानी कि जब किसी खस्सी को, जानवर को मार के खाता है, जिस समय उसको काटा जाता है, उसका हत्या की जाती है, तो उस समय उसके बॉडी में जो कष्ट होता है, पीड़ा होता है, दुख होता है, हार्मोन होता है, निगेटिव हार्मोन सेक्रेशन होने लगता है, उसके बॉडी में ही रह गया। और उस मीट को जब आप या कोई व्यक्ति खाता है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में एकत्रित होने लगता है, जिससे आप नॉर्मली रिपोर्ट चेकअप में द्वारा नहीं जान सकते हैं। मछली न जाने कितने लोगों का मांस को नोच नोच कर खाती है पानी में, यानी जब बॉडी को जलाया जाता है, उसके लास्ट में जो नस रहते हैं, अवशेष रहता है, वह नहीं जलता है, उसे पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। और उस मछली को जब कोई व्यक्ति खाता है तो बहुत सारे बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है, और उस बीमारियों में से एक बीमारी है जिसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी डीप से रेस रहा है, आपको ऊपर ऊपर सुपरफिशियली आपको पता नहीं चलेगा, नाम ही है इसका डीप रेशन, यानी कि डीप से उसका क्या हुआ, रेसा निकल रहा है। इसका मतलब माइंड से उसका सेक्रेशन होने लगता है। तो डिप्रेशन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बहुत सारे पेशेंट पे मैंने एक पेशेंट को देखा था, जब उसे डिप्रेशन का पेशेंट था, वह क्या करता था, जब उसको दिक्कत महसूस होने लगता था, लाठी से अपने भैंस को ही मारता था। बहुत एक लड़की थी जिनका शादी नहीं हो रहा था, इसके कारण भी वह डिप्रेशन में चल गई थी। जब मैंने उससे पूछा, उसकी मम्मी से बताया कि इस तरह का बात है। बहुत सारे व्यक्ति पढ़ाई के चलते, एजुकेशन के चलते डिप्रेशन में चल जाते हैं। यानी दिक्कत उसे किसी भी तरह से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। उसमें से एक कारण है मोटिफिकेशन, यानी कि मानहानि। किसी का अगर अपमान हो गया, उसके कारण से भी डिप्रेशन हो जाता है, और उसका काउज को पता नहीं कर पाइएगा उसका क्या कारण है। तो ये भी एक कारण है। यानी कि कोई व्यक्ति एजुकेशनल फेल्योर, जिस चीज को मैं जॉब चाहता था, वो उसे उस चीज में जॉब नहीं मिला, उस कारण से भी वो क्या होता है, बहुत व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत व्यक्ति बिजनेस फेल्योर, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें सक्सेस नहीं मिला, और क्या होता है, वो डिप्रेशन में चले गए। इमोशनल सप्रेस, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने दुख को दबाते 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 क्या होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। एक पेशेंट को मैंने देखा था, जिस लड़की को चाहता था वो उसे नहीं मिला, और वो क्या हुआ, डिप्रेशन में चला गया। उसके गार्जियन, माँ बाप हमको कॉल किए थे, असम का वो लड़का था। तो डिप्रेशन किसी भी कारण से हो सकता है। एक लड़की थी, वो अपने फैमिली में खुलकर रहती थी, लेकिन जब उसका शादी हुआ, वहां उसको समझने वाला उसे नहीं मिला। चार दीवारी में वो घुट घुट कर रहने लगी, उसे वह खुशी नहीं मिलती थी जितना उसे अपने घर में मिलता था। और धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगी। जब डॉक्टर के पास गया, उसे एंटी डिप्रेशन सीडेटिव ड्रग चलने लगा, लेकिन उससे उसका काउज को रिमूव नहीं किया गया, उसका जड़ का इलाज नहीं हुआ। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं डिप्रेशन के। बहुतों में से इस दिक्कत के कारण उसे सुसाइडल टेंडेंसी भी होने लगता है, डेवलप हो जाता है। दूसरे को मारने का आदत, पागलपन जैसा होने लगता है।
हमारे संस्था में डॉक्टर की टीम उनका केस टेकिंग प्रॉपर करके उनका हिस्ट्री लेती है, उसके प्रॉब्लम को देखते हुए उसके मोस्ट सुटेबल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं तथा साथ ही साथ उनका डाइट, रेजिमेंट, इन्वायरमेंट तथा उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट भी की जाती है तथा उसका पोटेंशियल, उसका क्षमता क्या है, वो लेफ्ट ब्रेन थिंकर है कि राइट ब्रेन थिंकर है, ये भी देखा जाता है। उसका ब्रेन डोमिनेंट टेस्ट किया जाता है, उससे उसके लर्निंग स्टाइल तथा बिहेवियर का पता चलता है, करके उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। इन सारों का टेस्ट करके उसका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी हम पहले उसका चेक करते हैं कि उसका ब्रेन का कैपेसिटी क्या है, किस साइड से उसका ब्रेन थिंकर है, लेफ्ट ब्रेन थिंकर है कि राइट ब्रेन थिंकर है, उसका क्षमता क्या है, उसका पर्सनैलिटी क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसे किस चीज से खतरा है, थ्रेट क्या है। ये सब देखते हुए उनका प्रॉपर केस टेकिंग करके उसका मोस्ट सुटेबल ट्रीटमेंट किया जाता है। पेशेंट को उसकी सीवियरिटी के अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और दिन में 2 बार भी उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। डिप्रेशन, अवसाद, उदासी, हताशा, ग्लानि भी इसे कहते हैं। यहाँ उनका इलाज हमारी संस्था में उनका इलाज मैग्नेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट तथा पर्सनैलिटी के अनुसार उसके साथ साथ उनका इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पर उसका मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है तथा यहाँ पर उनको हमारी संस्था में बनाई गई मेडिसिन दिया जाता है। अगर आप किसी अन्य के भोजन का यूज करते हैं जो कि अगर वह सत्य पर सात्विक भोजन नहीं है, सत्य पर आधारित नहीं है, वह सही तरह से कमाया गया नहीं है, तो भी उनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं महाभारत के भीष्म पितामह की कहानी कि जैसा अन्न वैसा मन, तो भोजन का भी प्रभाव पड़ता है। जगह, गलत जगह पर यदि रह रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। गलत व्यक्ति के साथ रह रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। यदि आप गलत व्यक्ति का वस्त्र पहने उसका भी प्रभाव पड़ता है। आभूषण पहने, साथ ही साथ पूर्व जन्म के संस्कारों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे, ये तो थे इनके गुण रहस्य वाले कारण जो कि आपको किसी बुक, चाहे मेडिकल का बुक हो और सब बुक हो, उसमें आपको इसके बारे में नहीं चर्चा नहीं मिलेगी। इस कारण से भी है, लेकिन ये सभी कारण होते हैं और नॉर्मली जो कारण होते हैं मैं अब उनको बताने जा रहा हूँ। साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, कारण है आपके सोचने समझने का भी, ऐसा आपका थिंकिंग है उससे भी इसका प्रभाव पड़ता है। सोशल फैक्टर, आपका समाज का आसपास कैसा है उनका प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिकल फैक्टर, एक्टिवेशन ऑफ सेरोटोनिन, ट्रांसपोर्टर जीन, अल्कोहलिक, ड्रग यूज पर्सन। अब हम लोग बात करें कि डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं
तो कॉमन लक्षण है चिड़चिड़ापन, हमेशा चिड़चिड़ापन जैसा रहेगा, एनर्जी की उसको कमी रहेगी, हमेशा उदासी और रोने जैसा मन रहेगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी चीज में उसका इंटरेस्ट देखिएगा, रुचि क्या होगा, खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। नींद नहीं आएगा और ज्यादा बोलेगा, लगेगा अपने आप को मार ही ले। आत्मग्लानि, सुसाइडल टेंडेंसी भी उत्पन्न, विचार आने लगता है उनको। थकावट, शरीर थका थका लगेगा, घबराहट लगेगा, बेचैनी दिखाई पड़ेगा आपको। याददाश्त में कमी होने लगेगा, किसी भी चीज को निर्णय लेने में उसको कठिनाई होगा, वो नहीं ले पाएगा। लगेगा कि मेरी जिंदगी में कोई आशा की किरण ही नहीं है, तो उत्साह ही नहीं है, अपने आप को असहज महसूस करेगा, हेल्पलेसनेस, असहाय महसूस करेगा। लगेगा कि मेरे पास होपलेसनेस हो गए हैं, यानी कि कोई आशा नहीं है। उसका फैमिली रिलेशनशिप वो भी अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत अच्छी है। पहला मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा 30, उनके लिए है जिसे बहुत गहरा दुख हुआ है, जो अपनी भावना को, इमोशंस को दबा के रखता है, जो अकेलापन रहना चाहता है, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। 2 बूंद सवेरे खाली पेट में इसको लेना है, आधा कप पानी के साथ। अगली मेडिसिन है नेट्राम्यूर। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन स्वभाव के होते हैं, अंदर ही अंदर वो घुटने वाला डिप्रेशन होता है, रोने लगता है, चुप रहता है, उनके लिए नेट्राम्यूर 30 बहुत अच्छी काम करती है। 2 बूंद सवेरे खाली पेट में इसे खानी है। अगली मेडिसिन है सीपिया 200 का लेना है। इसका जो खास करके फीमेल में देखा जाता है, जो फीमेल का डिप्रेशन है, जो कि इंडिफरेंस टाइप की लेडीज है, जो सिर्फ अपने सेल्फिश नेचर की, सेल्फ के बारे में सोचती है, दूसरा को कुछ हो से हो उससे मतलब नहीं है, जो खुद स्वार्थी है, उस टाइप्स की लेडीज के लिए ये मेडिसिन काम करता है। सीपिया 200 का 2 बूंद सवेरे खाली पेट में इसे लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑरामेड। उसके लिए है जो डिप्रेशन के कारण, जो खुद अपने आप को सुसाइड करने के लिए सोचने लगता है, जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो गया है, खतरनाक टाइप के डिप्रेशन में ये ऑरामेड मेडिसिन काम करती है। 200 पावर का 2 बूंद सवेरे खाली पेट में लेनी है इसे। अगली मेडिसिन है एसिड फॉस 30। उसके लिए है जो मानसिक थकावट के कारण जिसको डिप्रेशन हो गया है, थकान रहता है, बेजान रहता है, उसके लिए ये एसिड फॉस 30 2 बूंद सवेरे खाली पेट लेंगे। तो ये 5 मेडिसिन मैंने बताई जो कि कॉमनली यूज की जाती है। ध्यान रखें कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करके ही लें। और अब जो मैं आपको एक मेडिसिन बताने जा रहा हूं जो कि
हमारे संस्था की बनाई हुई मेडिसिन है। इसे आप किसी भी तरह का अगर डिप्रेशन हो उसमें आप लीजिएगा और लेते ही आपको देखेंगे 15 दिन में ही आपको बहुत सुधार महसूस होने लगेगा। यह किसी भी स्टेज का अगर डिप्रेशन हो आपको, चाहे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो, थकान हो, बहुत सारे मेडिसिन खा करके आप परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, आपको ठीक नहीं होता है, तरह तरह का मेडिसिन यूज कर चुके हैं, तो इस सभी तरह के डिप्रेशन में ये बहुत अच्छी काम करेगी। जो बहुत सारे पेशेंट पर इनका दे करके हम लोग देख चुके हैं और इससे वो क्योर हुआ है। तो ये इनका नाम है डिप्रेसो क्योर। डिप्रेसो क्योर डिप्रेशन की बेस्ट रेमेडी है, एटेंट रेमेडी है, हमारी संस्था की बनाई हुई मेडिसिन है। इसे आप किसी भी तरह की डिप्रेशन में दे सकते हैं। लेने का तरीका है, इसे 20 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के सुबह और शाम 2 बार इसे पिलाना है। आप पिलाते ही आप देखिएगा 15 दिन में उसको रिजल्ट बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। डाइट एंड लाइफ स्टाइल, हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएं, सकारात्मक तो जो पॉजिटिव वाले लोग हैं उनसे उनके साथ समय बिताएं। मेडिटेशन, मोटिवेशन, म्यूजिक, गाना सुने, सूरज की रोशनी में समय बिताएं, विटामिन डी का सेवन करें। ध्यान दें, डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं, यह एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। अगर आप या आपका कोई अपना इन लक्षणों से जूझ रहे हैं तो चुप ना रहें, बात करें और मदद लें। और ये डिप्रेसो क्योर मेडिसिन अगर आप अपने घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे इस मेडिसिन को मंगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया आज डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है, क्या इसका मेन गुण रहस्य वाले कारण है, क्या इसके लक्षण हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है और हमारी संस्था की बनाई हुई पेटेंट मेडिसिन डिप्रेशन क्योर के बारे में बताएं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी बात आपको पूछना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन भी व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर कोई बात आपको पूछनी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में या हेल्पलाइन नंबर पूछ सकते हैं और उन लोगों को वीडियो शेयर करें जिससे कि किसी का भला हो। तब तक के लिए धन्यवाद।